नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग का अंत कब होगा और कलयुग के अंतिम दिन कैसे होंगे? कलयुग में जो भी आप अभी देख रहे हैं, ओह तो केवल शुरुआत है। आप सोच सकते हैं कि कलयुग की शुरुआत 28 फरवरी 120 ईसा पूर्व हुई थी। कलयुग की शुरुआत लगभग 543 साल हो चुके हैं, यानी अभी कलयुग के 4,26,857 साल बाकी है। आप अब अंदाजा लगा सकते हैं कि 5,143 साल ही बीते हैं। अभी कलयुग के और अधर्म इतना बढ़ गया है, तो कलयुग के अंतिम दिन कैसे होंगे और कलयुग का अंत कैसा होगा? कलयुग के अंत में इंसान एक दूसरे के मांस को खाएगा और कोई भी स्त्री पतिव्रता नहीं रहेगी और हर स्त्री दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाएगी। कलयुग का भयावह अंत, धर्म और अधर्म का महायुद्ध। कलयुग, जिसे पाप और अधर्म का युग माना गया है, अपने अंतिम दिनों में एक भयंकर और अकल्पनीय समय लेकर आएगा। भविष्य पुराण और अन्य ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि जब यह युग अपने चरम पर होगा तो इंसानी उम्र घटकर मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। 20 साल की उम्र में इंसान बुजुर्ग कहलाएगा और बाल महज 3 साल की उम्र में ही सफेद हो जाएंगे। इस युग में अधर्म का ऐसा बोलबाला होगा कि धर्म का नामो निशान मिट जाएगा। परिवार टूटेंगे, रिश्तों का महत्व खत्म होगा और हर जगह विश्वासघात और लोभ की कहानियां होंगी। महिलाओं में पवित्रता का कोई अंश नहीं रहेगा और बच्चे मात्र 161 दिनों में जन्म लेने लगेंगे। यह वही समय होगा जब लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार और मित्रों तक का खून बहा देंगे। कली पुरुष का उदय और अधर्म का चरम पुराणों के अनुसार कलयुग के इस अंधकारमय समय में कली पुरुष नामक राक्षस का उदय होगा। यह राक्षसन अपनी मायावी शक्तियों से इंसानों को अपने अधीन कर लेगा। लोग कली पुरुष को भगवान मानकर उसकी पूजा करेंगे। वह अधर्म को अपना हथियार बनाकर पूरी मानव जाति को अपने नियंत्रण में ले लेगा। भगवान कल्कि का अवतार, धर्म की पुनर्स्थापना। जब अधर्म और पाप अपनी चरम सीमा पर होंगे, तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। भगवान कल की सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर पापियों का नाश करेंगे। उनके साथ परशुराम, हनुमान और अन्य चिरंजीवी भी होंगे। भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, पद्मा और रमा, जो लक्ष्मी और शक्ति के रूप का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनके 4 पुत्र जय, विजय, मेघवल और बलाह धर्म की स्थापना में उनका साथ देंगे। धूम्रवर्ण गणेश का अवतार कलयुग के अंत में भगवान गणेश भी एक क्रोधी अवतार में प्रकट होंगे, जिन्हें धूम्रवर्ण या धूम्रकेतु कहा जाएगा। उनका वर्ण नीला होगा और उनके शरीर से ज्वालाएं निकलेंगी। इस अवतार में गणेश जी एक मायावी राक्षस अभिमानासुर का वध करेंगे। वे अपने भक्तों को नया जीवन प्रदान करेंगे और धर्म को फिर से स्थापित करेंगे। महाप्रलय और सतयुग का उदय। कलयुग के अंत में भयानक महाप्रलय आएगी। 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इसके बाद 12 सूर्य उदय होंगे और पृथ्वी का जल सोख लेंगे। यह प्रकृति का अंतिम शुद्धिकरण होगा, जिसके बाद सतयुग का आरंभ होगा। कलयुग एक अवसर का युग भी है। हालांकि कलयुग को सबसे अधम युग माना गया है, लेकिन वेदव्यास ने इसे सबसे श्रेष्ठ युग भी कहा है। उन्होंने कहा कि जहां सतयुग में 10 वर्षों के तप से पुण्य मिलता है, वहीं कलयुग में एक दिन की भक्ति से उतना ही पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। धर्म की विजय की गाथा पुराणों के अनुसार कलयुग का अंत धर्म की जीत और सतयुग की स्थापना से होगा। यह कहानी न केवल पौराणिक कथाओं का हिस्सा है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि चाहे कितना भी अधर्म बढ़ जाए, सत्य भविष्य की धर्म यह हमेशा विजयी होते हैं। एक संदेश देती है कि हर युग में बुराई अपने चरम पर पहुंचती है, लेकिन अच्छाई और सत्य की विजय हमेशा होती है। कलयुग हमें यह सिखाने के लिए है कि आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार ही धर्म की पुनः स्थापना का मार्ग है। तो दोस्तों, हम अगर चाहे तो कलयुग में भी हम धर्म की स्थापना कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल डिवाइन दर्शन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसी ही वीडियो रोज ला सके। धन्यवाद।